आज हम ला रहे हैं राजस्थान के जीके पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इन सभी पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम और सीईटी 10+2 लेवल एग्जाम। इसमें राजस्थान के अलावा हम भारत के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक, हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान में अगर बात करें तो किसान आंदोलन का जनक कौन है? साधु सीताराम दास। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? साधु सीताराम दास। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए भारत में किसान आंदोलन के जनक की, तो विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा गया है। ठीक है, अब देखो भौतिक दृष्टि से बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस भाग को ऊपरमाल कहा जाता है। ऊपरमाल का पठार है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उच्च भूमि है जिसे पठारी भाग कहा जाता है, जो कि ऊपरमाल क्षेत्र में है। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम उत्तमाद्री है। इसको प्राचीन नाम उत्तमाद्री है, जो जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका ऊपरमाल का प्राचीन नाम उत्तमाद्री रखा गया है। ठीक है, अब देखो निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरण में संपन्न होता है, तो उसमें प्रारंभिक चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत में इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, ब्रह्मदत्त ने, फतेहकरण ने। ठीक है, आप इसको BSF से याद रख सकते हो। बी यानी ब्रह्मदत्त, एस का मतलब साधु सीताराम दास और एफ का मतलब फतेहकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बांसवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? तो आपको तिथि और स्थान दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? तो ये चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, इसी के अलावा देखो बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो यह जयपुर में बढ़ता है बाणगंगा का मेला। ठीक, छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो बड़ी तीज, या इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज, इसी को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, इसी को कजली तीज भी कहते हैं। ये कब बनाते हैं? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाते हैं। ठीक है, इस दिन सत्तू का फल खाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज कहा जाता है। और कजली तीज की बात करें तो अगले प्रश्न में देखते हैं हम। ठीक है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा तीज का एक और त्यौहार बनाया जाता है, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, इसके आगे देखो करवा चौथ, या इसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है। ये कब मनाई जाती है? ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में। ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो करवा चौथ या करक चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, इसमें आपको पहले ऑप्शन मिलेगा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है करवा चौथ। ठीक, इसके अलावा देखो अगला देखो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने की थी जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, और कब की थी? 18 नवंबर 1727 को सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। इसी के अलावा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से भी सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने ही रंगवाया था। ठीक, इसके अलावा देखिए जयपुर शहर का वास्तवकार कौन था? यानी जयपुर की जो नक्शा बनाना या फिर यहाँ की प्रतीक किसने बनाई थी कि जयपुर ऐसा होना चाहिए शहर? ठीक है, तो इसके बारे में विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार था। ठीक है, जैसलमेर का गुंडा राज किसकी रचना है? तो राजस्थान की रचनाओं से भी, यानी राजस्थान में किस कवि की कौन सी रचना है, किसका कौन सा शास्त्र है, तो इससे भी है ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, सागरमल गोपा ने लिखा है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक। ठीक है, सागरमल गोपा ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, इसके अलावा आज़ादी के दीवाने, ये भी सागरमल गोपा की ही रचना है। ठीक है, आज़ादी के दीवाने। ठीक है, अब देखो अगला है पोपाबाई की पोल की रचना किसने की? तो जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, एक तो है पोपाबाई की पोल, एक मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें किसकी? जयनारायण व्यास की। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो अविकानगर टोंक में है। अगर केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, तो वो जयपुर में आती है। लेकिन देखो केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि भेड़ और बकरियों में होने वाले रोग, उनके नस्लों के सुधार के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं तो वो अविकानगर टोंक में किए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो गाय एवं भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो यह है बस्सी जयपुर में। ठीक,
अब मुर्रा नस्ल की भैंस के क्रय विक्रय के लिए, यानी मुर्रा नस्ल की भैंस हो, चाहे उसका नर भैंसा हो, ठीक है, तो उसके क्रय विक्रय यानी बेचने और खरीद फरोख्त के लिए, ठीक है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह बहरोड पशु मेला लगता है अलवर में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं गाय की सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। तो गाय की सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है जर्सी, जो कि अमेरिका की नस्ल है, ठीक है। तो यह विदेशी नस्ल में आती है वैसे तो, ठीक है। देसी नस्ल में बात करें तो देसी नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी, राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सबसे कम उम्र में दूध देने वाली विदेशी नस्ल है जो कि जर्सी है, कहाँ की है, अमेरिका की है, ठीक है। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है, ठीक है। अब सर्वाधिक कम उम्र में दूध देने वाली तो जर्सी है, अमेरिका की, ठीक है। और सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है, होलिस्टन। होलिस्टन कहाँ की है, हॉलैंड की है, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान में देसी नस्ल की बात करें सर्वाधिक दूध देने वाली, तो वो है राठी, ठीक है। इसके अलावा देखो किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो रेड डेन, जो कि किस देश की है नस्ल, डेनमार्क की नस्ल है रेड डेन, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक नदियां बहती है उदयपुर में, ठीक है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन कौन सी जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये संभाग, कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग ये तो कोटा संभाग हो गया। न्यूनतम नदियों वाले संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग, जिसमें भी बीकानेर और चूरू जिले तो ऐसे हैं जिनमें कोई नदियां ही नहीं बहती है, ठीक है। अब देखो सलेमाबाद अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। सलेमाबाद की अगर जहाँ बात आ जाए तो वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी आती है, ठीक है। तो सलेमाबाद अजमेर किस नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे, ठीक है। रूपनगढ़ नदी एक खारे पानी की नदी है, ठीक है। तो ये जो कि जाके सांबर झील में इसका पानी डालती है, अपना पानी सांबर झील में जाके डालती है, ठीक है। इसके अलावा देखो अलवर शहर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये प्रश्न तो फिलहाल में एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अलवर शहर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, साहिबी या साबी नदी, ठीक। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, कांतली नदी, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर जिले में, ठीक। इसके अलावा देखो सीकर में कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र था, तो इसको क्या कहा जाता है, तोरावटी बेसिन, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य यह है प्रतापगढ़ में, ठीक। इससे कौन सी नदी बहती है, जाखम नदी बहती है, ठीक। वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि किस नदी को कहा जाता है, यानी ये सब के सब उपनाम है, किस नदी के उपनाम है, माही नदी के, ठीक है। इसके अलावा देखो भीमलात जलप्रपात, भीमलात जलप्रपात, ठीक है, कहाँ पर है, तो भीमलात जलप्रपात कहाँ पे, बूंदी में है। किस नदी के तट पर, किस नदी के पर है, मांगली नदी पर बना हुआ है भीमलात जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा देखो राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ में, ठीक है, चंबल की प्रथम सहायक नदी मिलती है, कौन सी, बामनी या ब्राह्मणी नदी, ठीक है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पे है, तो यह है जोधपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में लेपर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, राजस्थान में लेपर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया, तो यह 2018 में शुरू किया गया। एक बार फिर से देखते हैं, राजस्थान में लेपर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, तो 2018 में शुरू किया गया। काल वैसाखी प्री मानसून वर्षा कहाँ होती है, तो काल वैसाखी प्री मानसून वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। और काल वैसाखी प्री मानसून वर्षा जो कि है पश्चिम बंगाल की वर्षा, ठीक है। तो यह किस फसल को प्रभावित करती है, तो यह जूट की फसल को प्रभावित करती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम मावट कहाँ होती है, तो मावट की बात करें जो कि शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण होती है, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ या उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ, इनके कारण यहाँ पे वर्षा होती है राजस्थान में। तो सर्वप्रथम होती है यह मावट श्रीगंगानगर में, ठीक है। और सर्वाधिक मावट कहाँ पे होती है, सर्वाधिक मावट होती है जयपुर में, ठीक है। कृत्रिम वर्षा किस देश गैस से करवाई जाती है, तो किस देश गैस का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, तो AGI यानी कि सिल्वर आयोडाइड गैस का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, यानी कि जिस जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है पूरे साल में, ठीक है, यानी गंगानगर। 27 दिन वार्षिक, यानी साल में 27 दिन के बराबर समय तो यहाँ पर सिर्फ आंधियाँ चलती है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है, अलवर में, ठीक है। इसके अलावा देखो राजस्थान में सर्वाधिक
खारे पानी की झीलें कहाँ पे है? तो ये नागौर में है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन कहाँ से होता है? ठीक, तो देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन अकेले सांभर झील जो कि जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, यहीं से होता है। राजस्थान में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो हाड़ौती का पठार कहाँ पे फैला हुआ है? ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ का भाग है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, इसके अलावा देखो हाड़ौती का पठार जो कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र भौतिक प्रदेश भी है। ठीक है, इसके अलावा देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदान क्या कहलाता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदान क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार जो कि कहाँ पे है? सिरोही में। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। कर्नल जेम्स टोड ने किसे संतों का शिखर कहा है? ठीक है, तो किसे कहा है? गुरु शिखर को कहा है। ठीक है, जो कि गुरु शिखर कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। 1722 मीटर ऊंची चोटी है। इसके अलावा देखो 1722 + 5 यानी 1727 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें देखो 5 मीटर की जो ऊंचाई है तो वो इस पर मंदिर बना हुआ है, दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? तो कुल हो गई 1727 मीटर। इसके अलावा देखो गुरु शिखर पर एक अन्य मंदिर और बना हुआ है, निमित ऋषि का एक अन्य मंदिर बना हुआ है जो किस लिए प्रसिद्ध है? ये निमित ऋषि ने ही श्राद्ध व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अलावा देखो ब्यावर अजमेर में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? ब्यावर अजमेर में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो यह मध्यवर्ती अरावली का भाग आता है ब्यावर अजमेर। तो इसमें कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो पहला आता है बर दर्रा। ठीक है, तो बर दर्रा की बात करें तो बर पाली को यानी बाली में एक बर नाम का स्थान है उसको ब्यावर अजमेर से जोड़ता है बर दर्रा। ठीक है, इसके अलावा देखो शिवपुर घाट दर्रा, ये भी मध्यवर्ती अरावली का भाग है। इसके अलावा पूर्वलीय दर्रा, ये भी मध्यवर्ती अरावली का भाग है। इसके अलावा सूरा घाट दर्रा, ये भी मध्यवर्ती अरावली का भाग है।